3 है। तीसरा मॉड्यूल है टर्निंग का, इसका हम लोग दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 167 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेथ स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में दोस्तों ये जो दिखाया गया है खराद मशीन पर एक्स पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता है। तो देखिए ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों, ये आपका कहलाता है लेंथ बिटवीन द सेंटर, यानी कि सेंटर के बीच दूरी, केंद्र के बीच की लंबाई या केंद्र के बीच की दूरी, ये आपका दोस्तों कहलाता है। ये देखिए हेड है, तो हेड की तरफ है, ये आपका लाइफ सेंटर कहलाता है, ये आपका डेड सेंटर कहलाता है। ये फिक्स रहता है, ये मूवेबल रहता है। तो दोनों सेंटरों के बीच की ये दूरी दिखाई गई है, लेंथ बिटवीन सेंटर। अब देखिए 168 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स इन लेथ कैरेज, खराद कैरेज में यक्स भाग ये जो दर्शाया गया ये क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो यक्स भाग है आपका क्रॉस स्लाइड कहलाता है। तो क्रॉस स्लाइड यहाँ पर ये जो यक्स पार्ट है ये आपका क्रॉस स्लाइड है। अब देखिए 169 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेरिट ऑफ 3 जा चक इन लेथ मशीन। खराद मशीन में 3 जबड़ा वाले चक की मेरिट क्या है। देखिए खराद मशीन में 3 जबड़ा वाले चक की जो मेरिट है वो है आपका कि रन आउट कैन नॉट करेक्टेड, रन आउट को सुधारा नहीं जा सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 170 नंबर का, कहा गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है ये आपका बॉडी कहलाता है। देखिए 171 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ 4 जा चक। 4 जबड़ा वाले चक की डीमेरिट क्या है। तो देखिए 4 जबड़ा वाले चक की डीमेरिट है कि हैवी कट कैन बी गिवन, भारी कट दिया जा सकता है 4 जबड़ा वाले चक से। 172 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रैक एंगल मेक स्लोप फ्रॉम द फ्रंट टुवर्ड्स बैक ऑफ द टूल। किस प्रकार के रैक कौन टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनते हैं। तो ये रहता है आपका निगेटिव रैक एंगल। 172 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, निगेटिव रैक एंगल। 173 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द कैरेज इज नॉट लॉक्ड व्हाइल फेसिंग। यदि फेसिंग करते समय कैरेज को लॉक नहीं किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए यदि फेसिंग करते समय कैरेज को लॉक नहीं किया गया है तो जो प्रभाव पड़ेगा दोस्तों वो रहेगा कॉनकेव फेस, अवतल फेस। यहाँ पर 173 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन द टर्निंग टू रिमूव बर एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ कंपोनेंट। घटक के किनारे से गड़बड़ाहट और तीखेपन को हटाने के लिए किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। तो ये आपका कहलाता है दोस्तों चैम्फरिंग। तो 174 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा चैम्फरिंग। 175 नंबर क्वेश्चन की फाइंड आउट द स्पिंडल स्पीड फॉर टर्निंग डाया 40 mm कास्ट आयरन रॉड इफ द कटिंग स्पीड इज 15 मीटर पर मिनट। 40 mm के ढलवा लोहा रॉड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात कीजिए, यदि काटने की गति 15 मीटर पर मिनट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो आएगा 100.3 आरपीएम। 176 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। ये चित्र में जो आपको ऑपरेशन दिखाया ये किस प्रकार का ऑपरेशन है दोस्तों। तो ये ऑपरेशन है दोस्तों स्क्वायर शोल्डर का। ठीक, यहाँ पर 176 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर शोल्डर। अब देखिए 177 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कटिंग टूल यूज्ड इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन में किस प्रकार के कटिंग टूल का यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों मास प्रोडक्शन में जो कटिंग टूल यूज किया जाता है वो किया जाता है थ्रो अवे टाइप टूल। थ्रो अवे टाइप टूल मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 178 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि देखिए विच गेज इज यूज्ड टू कंपेयर द प्रोफाइल ऑफ थ्रेड। थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए जो गेज यूज किया जाता है वो रहता है आपका रेडियल गेज या रेडियस गेज। त्रिज्यीय गेज यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 179 नंबर क्वेश्चन का गया, विच इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम क्रेस्ट टू द रूट। क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है। तो देखिए क्रेस्ट से रूट तक की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है दोस्तों वो आपकी डेप्थ यानी कि गहराई होती है। अब देखिए यहाँ पर 180 नंबर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेडिंग M16 इंटू 2.0। बाहरी सूत्रण बाहरी थ्रेडिंग M16 गुणे 2 के लिए ब्लैंक साइज का गणना करें। तो ये आपका आएगा 15.8 mm। 181 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन स्क्रू जैक। स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। देखिए स्क्रू जैक में जो थ्रेड यूज किया जाता है दोस्तों वो रहता है आपका नकल थ्रेड। 181 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, नकल थ्रेड।
अब देखिए 182 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। यहाँ पर देखिए जो एक्स पार्ट है ये जो आपका कहलाता है दोस्तों, ये आपका रहता है फीड शाफ्ट। इसके द्वारा हम लोग दोस्तों फीड देते हैं। ठीक, जब भी हम लोग इस पर हम लोग क्या करते हैं, चूड़ी काटते हैं तो उसमें जो फीड देते हैं तो वो फीड शाफ्ट के द्वारा देते हैं। 183 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्विवेलिंग एंगल ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इन द लेथ मशीन। खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट के अधिकतम घुमाव कोण क्या है। तो इसकी जो अधिकतम घुमाव कोण होता है 220 डिग्री होता है। तो 183 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 184 नंबर क्वेश्चन है कि विच पार्ट इज मेनली सपोर्टिंग द लेंथी जॉब इन द लेथ मशीन। कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जाप को सपोर्ट करता है। तो देखिए खराद मशीन पर लंबी जाप को पकड़ने के लिए दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं वह स्टेडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। स्टेडी रेस्ट के द्वारा हम लोग लंबी जाप को पकड़ते हैं। 185 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ थ्री-जा चक। थ्री-जा चक में यह शुरू में चिन्हित भाग क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो थ्री-जा चक दिखाया गया है इसमें जो एक्स पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है, तो यह है आपका इंटरनल आंतरिक जबड़ा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 186 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ थ्री-जा चक। थ्री-जा चक का दोष क्या है। देखिए थ्री-जा चक का जो दोष होता है वो रहता है आपका कि एक्यूरेसी डिक्रीज, सटीकता कम हो जाती है थ्री-जा चक से। ठीक, तो यहाँ पर 186 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। विच टूल मटेरियल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक। पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन सा टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो देखिए पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा जो टूल सामग्री बनाया जाता है वो रहता है कार्बाइड का। ठीक, 187 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 188 नंबर क्वेश्चन का आ गया कि विच एंगल ऑफ द टूल प्रिवेंट्स फ्रॉम गेटिंग जैम्ड इन द ग्रूव एंड काजेज ब्रेकेज। टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। तो ये रहता है आपका साइड रिलीफ एंगल। 188 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, साइड रिलीफ एंगल। 189 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट काज इफ द टूल इज नॉट सेट टू द करेक्ट सेंटर हाइट व्हील फेसिंग व्हाइल फेसिंग। यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है तो क्या दोष होगा। तो देखिए यदि टूल की फेसिंग करते समय सही सेंटर में की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है तो जो दोष उत्पन्न होगा वो रहेगा कि पिप लेफ्ट इन द सेंटर, केंद्र में पिप छोड़ देता है। तो 189 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग। टर्निंग करते समय जो कटिंग स्पीड होती है उसकी यूनिट क्या है। तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर मिनट। ठीक, ये काटने की गति इकाई होती है। अब देखिए 191 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑपरेशन इज कैरीड आउट। किस प्रकार का ऑपरेशन इस पर किया गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो ऑपरेशन किया गया है ये है आपका वी ग्रुप पे बनाया गया है। तो वी ग्रुप यहाँ पर बनाया गया है तो उसी का ऑपरेशन यहाँ पर दिखाया गया है। 192 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन बिटवीन रूट एंड क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड। चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है। तो देखिए चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग जो यहाँ पर है वो है आपका फ्लैंक। तो 192 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 193 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत किस प्रकार करता है। तो ये डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है दोस्तों ये आपका रैक एंड पिनियन पर कार्य करता है। 193 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 194 नंबर क्वेश्चन है कि which dimension is measured by using screw thread micrometer। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है। तो देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके जिस डायमेंशन को मापा जाता है वो रहता है आपका मेजर डाई ऑफ स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास। 195 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिटेड बाय अस्पर गियर। अस्पर गियर के द्वारा किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन किया जाता है। तो देखिए अस्पर गियर के द्वारा जो पावर ट्रांसमिट होता है दोस्तों वो रहता है आपका पैरेलल ट्रांसमिशन। ठीक, तो पैरेलल ट्रांसमिशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ बेड वे आर इन द सेंटर लेथ मशीन। सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड हैं। तो देखिए सेंटर खराद मशीन में 3 प्रकार के बेड होते हैं। तो 196 के यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 197 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है। देखिए स्क्रू पिच गेज को यूज किया जाता है कि चेक द पिच ऑफ द थ्रेड, थ्रेड की पिच की जांच करने के लिए स्क्रू पिच गेज का उपयोग किया जाता है।
अब देखिए यहाँ पर 198 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया इसका नाम क्या है, तो ये आपका कहलाता है 3 वायर माइक्रोमीटर। तो 3 वायर माइक्रोमीटर का ये यहाँ पर हो जाएगा 198 का डी। 199 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन सेंटर लेथ। केंद्र खराद में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए ये जो चिन्हित भाग है यक्स, ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है दोस्तों एप्रन। तो एप्रन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 200 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये यक्स भाग है, तो ये यक्स भाग है आपका लेथ स्पिंडल। ठीक, तो लेथ स्पिंडल यहाँ पर खराद स्पिंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 201 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मार्क एज एक्स। यक्स रूप में चिन्हित खराद के विनिर्देशन का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये जो यक्स है ये आपका कहलाता है सेंटर हाइट। ठीक, 202 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैक गियर यूनिट इन लेथ मशीन। खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का उद्देश्य क्या होता है, तो ये रहता है दोस्तों रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल की गति को कम करने के लिए खराद मशीन में बैक गियर यूनिट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 203 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो गेज है इसका नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो गेज है स्क्रू पिच गेज का ये फिगर दिया गया है। 204 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ पिच दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। यानी कि पिच की सीमा क्या है जिससे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जा सकता है। ये रहता है आपका 0.25 से 3.5 mm। 205 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्क्रू मेट्रिक स्क्रू थ्रेड डायमेंशन इन मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। मैट्रिक स्क्रू थ्रेड बीमा की किस रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, ये मापा जाता है M1 टू M30। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा टर्निंग का जो चैप्टर था मॉड्यूल 3 वो समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक मेंटेनेंस का पढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इनको PDF डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया और आप लोग पढ़ेंगे। और ये फर्स्ट ईयर का लास्ट चैप्टर है ट्रेड थ्योरी का। ठीक है, तो इसमें 206 नंबर क्वेश्चन है कि विच चार्ट इज यूज टू रिकॉर्ड द स्किल ऑफ द ऑपरेटर इन प्रैक्टिस। व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए जिस चार्ट का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका परफॉर्मेंस चार्ट। तो 206 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 207 नंबर क्वेश्चन है, विच बियरिंग विथ स्टैंड्स लोड इन इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस। किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। तो देखिए जिस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है वो रहता है आपका थ्रस्ट बियरिंग। तो थ्रस्ट बियरिंग में जो भार होता है इसके अक्ष के समानांतर होता है। 208 नंबर क्वेश्चन है, विच बिलोंग टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। कौन सा कुल उत्पादक रखरखाव से संबंधित है। तो देखिए उत्पादक रखरखाव से जो संबंधित है वो है आपका रिड्यूस मेंटेनेंस कास्ट, रखरखाव लागत कम कर देता है। 209 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द हाई लेवल फार्मूला फॉर लीन मैन्युफैक्चरिंग OEE। लीन विनिर्माण OEE के लिए उच्च स्तरीय सूत्र क्या है। तो ये उच्च स्तरीय सूत्र है दोस्तों अवेलेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी, उपलब्धता, उत्पादकता और गुणवत्ता। तो 209 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 210 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ असेंबली टेक्निक। असेंबली टेक्निक की विधि को पहचाने। तो यहाँ पर जो असेंबली टेक्निक की जो विधि है दोस्तों ये आपका है डोवेलिंग। ठीक, देखिए 211 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द बोल्ट। ये किस प्रकार का बोल्ट है। तो देखिए ये जो बोल्ट है आपका बोल्ट विथ क्लियरेंस होल। ठीक, बोल्ट विथ क्लियरेंस होल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 212 नंबर क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ पार्ट शो इन असेंबली टेक्निक। असेंबली तकनीकी में दिखाया गया भाग का प्रकार बताइए। तो ये जो असेंबली तकनीक दिखाया गया इसमें जो भाग का प्रकार है ये आपका है दोस्तों काटर पिन। ठीक, यहाँ पर देखिए काटर पिन डाला गया है। अब देखिए यहाँ पर है 213 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ डॉवेल इन असेंबली टेक्निक। असेंबली टेक्निक में डॉवेल का उपयोग क्या है। ये किया जाता है दोस्तों डॉवेल एक्यूरेट पोजीशनिंग ऑफ 2 और मोर पार्ट्स। 2 या 2 से अधिक भागों की सटीक स्थिति। 213 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 214 नंबर क्वेश्चन है, विच मेंटेनेंस रिकॉर्ड मेंशन द डेट ऑफ
कमीशनिंग ऑफ मशीन, किस रखरखाव रिकॉर्ड में मशीन के चालू होने की तारीख का उल्लेख है? तो यह है दोस्तों आपका इक्विपमेंट रिकॉर्ड है। तो 214 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इक्विपमेंट रिकॉर्ड, उपकरण रिकॉर्ड। 215 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिविटी कैरिड आउट टू प्रिवेंट ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी इन बेसिक मेंटेनेंस? बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने के लिए की गई गतिविधि का नाम क्या है? देखिए बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूट फूट को रोकने के लिए की गई जो गतिविधि होती है वो रहता है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, निवारक रखरखाव। 215 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 216 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्प्रिंग पिन? स्प्रिंग पिन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए स्प्रिंग पिन जो रहता है वो लोकेट असेंबलाइज विथ वाइड टॉलरेंस इन करस्पॉन्डिंग होल, यानी कि असेंबली में व्यापक टॉलरेंस के साथ अनुरूप होल का पता लगाएं। 217 नंबर क्वेश्चन, विच बोल्ट इन द असेंबली प्रिवेंट द रिलेटिव मोमेंट बिटवीन द वर्कपीस? असेंबली में कौन सा बोल्ट वर्कपीस के बीच सापेक्ष चाल को रोकता है? तो ये रहता है दोस्तों, रोकने का कार्य करता है आपका बॉडी फिट बोल्ट। तो बॉडी फिट बोल्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 218 नंबर क्वेश्चन है, विच असेंबली टेक्निक इज सिमिलर टू रिवेटिंग मेथड? कौन सी असेंबली तकनीक रिवेटिंग विधि के समान है? तो ये रहता है दोस्तों आपका पिनिंग। तो पिनिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 219 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाई स्ट्रक क्लियरेंस गिवन बिटवीन बियरिंग एंड जर्नल इन द एल्युमिनियम एलॉय बियरिंग? एल्युमिनियम मिश्र बियरिंग में बियरिंग और जर्नल के बीच अतिरिक्त क्लियरेंस क्यों दी जाती है? तो दोस्तों देखिए आपको मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट हैं इस बार ITI का एग्जाम देंगे तो आप लोग ये फर्स्ट ईयर में अगर हैं तो ये पूरा पढ़कर जाइएगा। जो भी प्ले लिस्ट में वीडियो डाला गया फर्स्ट ईयर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप लोग पूरा ट्रेड थ्योरी पढ़कर जाइएगा। यहीं से आपको ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन